कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 का हमारा गणित है, इसमें चैप्टर 11वां विरतों से संबंधित क्षेत्रफल, उसकी आज हमारी ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम समझेंगे 11.1 के प्रश्नों के बारे में। तो देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर इसमें हमारे पास 1 है। इसमें कहा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या कोई वृत्त है, उसके हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण दिया गया 60 डिग्री है। देखिए हमारे पास कोई वृत्त है, यह हमने वृत्त बनाया, ठीक है, वृत्त का केंद्र हो गया हमारे पास, इसमें हमारे पास त्रिज्या खंड बना लिया हमने। ये देखिए ये क्या कहलाता है, हमारे पास वृत्त का त्रिज्या खंड हो गया हमारे पास। इसका कोण कितना दिया गया 60 डिग्री वाला और त्रिज्या कितनी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये वाली भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्षेत्रफल याद करना कि क्षेत्रफल कितना है इसका त्रिज्या खंड का। तो देखिए सबसे पहले लिखें हम त्रिज्या r बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमारे पास दिया गया थीटा का मान कोण, यानी कि कितना है 60 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि जो त्रिज्या खंड है ये हमारे पास, इसका हमें क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता, लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता हमारे पास थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बुझाओगे तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में होगी तो वर्ग मीटर। तो देखिए लिखेंगे थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान, देखिए हमारे पास इसमें दिया हुआ नहीं है पहले प्रश्न में, तो हम क्या लगाएंगे, नहीं दिया हुआ होगा तो 22/7 और गुणा इस r का मान कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे 6 गुणा 6। अब देखिए इस जीरो से वाला जीरो कैंसिल, 6 से भाग करेंगे 6 × 6, 6 से 6 × 36। अब देखिए इस वाले 6 से वाला 6 हमारा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास इसमें, ये बचा 22 गुणा कितना 6 और बटे नीचे 7, इनकी गुणा कर लेंगे। 6 से 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 से 6 दूनी 12 और 13, यानी कि 132 बटे कितना आएगा 7। ये क्या आएगा इसका आपका आंसर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आएगा आपका इसका आंसर। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। वो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, इसमें लिखा हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किए। कोई वृत्त है उसका कोई चतुर्थांश है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसकी परिधि हमारे पास दी गई कितनी 22 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास कोई वृत्त है, इस वृत्त के हमने 4 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त के चतुर्थांश का, ये क्षेत्रफल हमें बताना, ठीक है। इसकी हमें वृत्त की परिधि पता, परिधि हमारे पास ये चारों तरफ की कितनी है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें वृत्त की परिधि बराबर कितनी दी गई 22 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो प्रश्न के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या होता, लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर होती 2 पाई r क्या हमारे पास वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए 2 हमारा ऐसे ही गुणा पाई का मान 22 नहीं, देखिए हमारे हिसाब से तो ये है फॉर्मूला जो है प्रश्न के हिसाब से ये है, इन्हें हम आपस में क्या करेंगे बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले काय का मान निकालना r का। लिखेंगे हम इसमें 2 पाई r बराबर कितना 22। देखिए 2 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा r का मान हमें इसमें ज्ञात करना। जब तक r का मान नहीं होगा जब तक हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। बराबर कितना 22। देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया हमारे पास, एक बार ये इस 7 की हिस्सा गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा r बराबर 7 × 7 और बटे में कितना पहुंच जाए 2, यानी कि वृत्त की जो हमारे पास इसकी त्रिज्या पता लगी कितनी होगी हमारे पास 7/2। अब हमें इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना, क्या लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता, अगर हमारे पास पूरा वृत्त है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता हमारे पास पाई आर स्क्वायर। जब हमारे पास वृत्त के चतुर्थांश की बात की गई, यानी कि चौथे हिस्से की बात की गई इसकी हमारे पास, तो हम इसमें क्या कर देंगे 4 से भाग कर देंगे, लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 4। यह आ जाएगा हमारे पास पाई का मान आ जाएगा 22/7। अब देखिए बटे का 4 भी हम इसमें इसी तरह से दिखा देंगे और गुणा इस r का मान हमारे पास कितना 7/2, 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है इसके हमारे पास 7/2 गुणा कितना 7/2। इसे हमें हल करना। देखिए 7 से वाला 7 कैंसिल, हमारा 2 से काट लेंगे, से कितनी बार काटा 11 बार। अब देखिए कुछ और नहीं कटेगा, हमारे पास कितना है 11 7 77 और बटे कितना है 4 दूनी 8। तो जो हमारे पास वृत्त का इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 77/8 वर्ग सेंटीमीटर।
तो ये क्या आ गया आपका इसका आंसर। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें कहा गया है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कोई घड़ी है हमारे पास, उसकी मिनट की सुई है, उसकी लंबाई कितनी 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताना। इस सुई के द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित हो रहा है, यानी कि घूम पा रही है, वो क्षेत्रफल हमें बताना। देखिए हमारे पास कोई घड़ी का डायल है, ठीक है नहीं, यहाँ हमारे पास क्या होता केंद्र होता। ये मान लिया मिनट की सुई है हमारे पास, इसकी लंबाई कितनी दी हुई 14 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। अब हमारे पास मान लिया 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ये बन गया हमारे पास, ठीक है नहीं। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये कब पता लगेगा, देखिए आपने देखा होगा जब भी हमारे पास मिनट वाली सुई चलती है तो हमारे पास टिक टिक करने के बाद कितनी बार, जब 60 बार टिक टिक कर देगी ये, तो हमारे पास कितने डिग्री पर घूम जाती है, 360 डिग्री पर। तो हमें पहले ये जानना है कि हमारे पास 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी ये मिनट वाली सुई। लिखेंगे सबसे पहले 60 मिनट में बना कोण। देखिए 60 मिनट में कितनी घूम पा रही है हमारे पास, 360 डिग्री घूम पाती है 60 मिनट में। जब हमारे पास मिनट वाली सुई चलती है तो टिक टिक कितनी बार करी, 60 बार। तो कितनी घूम जाएगी, पूरी हमारे पास 360 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। तो हम निकालेंगे अब 1 मिनट में कितनी चलेगी। देखेंगे 1 मिनट में बना कोण, तो 1 मिनट में देखिए कितना कोण बनेगा हमारे पास, 360 और बटे कितना जाएगा 60। ये कहां पहुंच जाएगा, इसके बटे में, क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री कोण पर घूम गई थी, ठीक है। अब हमारे पास 1 मिनट में कितने डिग्री कोण पर घूमेगी, 360 बटे 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट दें, 6 6 36। तो 1 मिनट में हमारे पास कितना कोण अंतरित कर रही है मिनट वाली सुई, 6 डिग्री का। अब हमें निकालना देखिए 5 मिनट का। लिखेंगे 5 मिनट में अंतरित कोण, 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण 1 मिनट में कितना हमारे पास 6। तो 5 गुणा कितना 6, यानी कि कितना है 6 बन 30 डिग्री कोण अंतरित करेगी 5 मिनट में। अब हमें क्षेत्रफल बताना है इसका। अब देखिए इसमें हमारे पास r का मान भी दिया होता कितना, 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अब हम 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ये हो जाएगा कितना, थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर, ये हमें निकालना। तो देखिए थीटा का मान कितना 30 डिग्री हमारे पास, क्योंकि 5 मिनट की बात की गई, बटे कितना 360 और गुणा कितना, पाई का मान हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया नहीं है, यानी कि कितना रखना है 22/7 और गुणा कितना, आर का मान है हमारे पास 14 गुणा 14। इसे हम हल करना। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 का 3 3 6 12 बार। अब देखिए हम इसे 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14 2 बार। अब देखिए 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं कितनी बार हम, 6 बार। अब देखिए दोबारा फिर काट सकते हैं, 2 से 2 6, 2 से 11 बार। देखिए ऊपर कितना बचा हमारे पास, इसमें बचा ऊपर 11 गुणा कितना यहाँ बचा हमारे पास 14 और बटे में कितना बचा 3। इनके हम गुणा करेंगे, 11 से 11 चौक 44 का 4 हासिल कितने लगे 4, 11 का 11 और 4 कितना हो गया 15, यानी कि 154 बटे कितना आ गया 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारे पास इसका क्या आएगा आंसर निकल करके, यानी कि जो हमारे मिनट वाली सुई है 5 मिनट कितना क्षेत्रफल ये करेगी हमारे पास, घूमेगी कितने क्षेत्रफल पर घूम पाएगी, यानी कि 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर पर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है अधिकतर हमारे पास 4 नंबर का ही प्रश्न आता है, ये कई बार पहले ही पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कोई वृत्त है हमारे पास। देखिए सबसे पहले वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास वृत्त की, एक हमने जीवा बना ली। देखिए क्या होगी वृत्त की जीवा, इस पर जो हमारे पास कोण अंकित कर रही कितने डिग्री का कर ली, समकोण, यानी कि ये वाला 90 डिग्री का कोण अंकित करती है। आगे कहा गया है इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है हमारे पास, ये भी त्रिज्या दी गई है। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आर का मान पता लग गया हमें कितना 10 सेंटीमीटर, इसके बाद में हमें थीटा का मान पता लग गया कितना 90 डिग्री। अब देखिए पहले पार्ट में ये कहा गया है इसमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, संगत लघु वृत्तखंड का। देखिए वृत्त हमारे पास ये था और हमारे पास खंड माने क्या होता वृत्त का हिस्सा, यानी कि वृत्त हमारे पास गोला होता, खंड माने हिस्सा, यानी कि वृत्त का हिस्सा ये जो ये है ना, इसका हमें क्षेत्रफल इसमें बताना कि इसका क्षेत्रफल क्या पहले पार्ट में। तो देखिए लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल,
देखिए इसका फॉर्मूला होता हमारे पास थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर की घात 2 साइन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसमें। और देखिए इसमें सवाल में पाई का मान कितना दिया गया है 3.14। ये हमें मान इसमें रखना पाई का। देखिए थीटा का मान है 90 डिग्री और बटे कितना 360 गुणा पाई का मान कितना रखना। देखिए थोड़ा आसान करते हैं, सबसे पहले आर की घात 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं। आर की घात 2 बाहर लिया, थीटा का मान 90 और बटे कितना 360 गुणा पाई का मान हमारे पास 3.14 माइनस 1/2 हमारा ऐसी आर स्क्वायर हमारे पास बाहर पहुंच गया। साइन थीटा का मान रखेंगे कितना साइन 90 डिग्री। आर की घात 2 का मान कितना हमारे पास, आर का मान है 10। देखिए तो लिखेंगे 10 की घात 2। यह आएगा 9 से 9 चौक 36, 4 बार करना हमारा ये। तो यहाँ कितना बचा 3.14 और बटे में कितना 4 माइनस। देखिए साइन 90 का मान हमारे पास 1 होता है। जब 1 की इससे गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1/2। अब देखिए 10 की घात 2 का मतलब क्या 100। इसमें एलसीएम दिया कितना आ गया हमारे पास 4। 4 से 4 को भाग करिए एक बार गया तो 1 की 3.14 की गुणा कितना जाएगा 3.14 माइनस 2 से भाग करेंगे 4 क्या बार जाएगा 2 बार। 2 के 1 की गुणा 2 एकन 2। इसे हल कर लेंगे। देखिए 100 हमारे पास ऐसा ही ब्रैकेट इसमें से ऐसा घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.14 और बटे कितना 4। अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाया हमने, ठीक है। इसके आगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी 1 और 1 2, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। कितना बचा हमारे पास, ये बचा जी 114 और बटे कितना 4। 4 से हम इसे भाग कर देंगे। 4 से 4 दूनी 8, कितना बचा इसमें 3 हो गया कितना 34। 4 से 4 8 32 बचा कितना 34 था, 2 बचा पॉइंट ला के 0। 4 से 4 पंजे 20, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आएगा तो इसका पहले पार्ट का आंसर। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसमें ये कहा गया सेकंड पार्ट में, अब देखिएगा सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है। इसमें लिखा गया सेकंड पार्ट के लिए, अब हमारा चौथे का सेकंड पार्ट है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना। देखिए संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो हमारे पास देखिए त्रिज्याखंड ये था इसमें हमारे पास, ये तो होता त्रिज्याखंड हमारे पास। हमने तो इसमें वृत्तखंड का निकाला पहले पार्ट में। अगर हमें आपका कौन सा निकाला, ये वाला हमें बताना कि ये कितना हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कोण निकालेंगे इसमें। देखिए पूरा कोण कितने होता है 360 डिग्री। सबसे पहले आर का मान हमारे पास इसमें 10, थीटा का मान बनेगा देखिए इस टोटल में से हम क्या घटा देंगे 90, यानी कि 360 माइनस 90 डिग्री। तो हमारे पास कितना बचा 270 डिग्री बचा ये हमारा, यानी कि ये जो कोण बचा हमारे पास इतना हिस्सा ऊपर का है कितने डिग्री का बचा 270 डिग्री का। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना क्या होगा। देखिए आसान है, लिखेंगे क्या दिया था दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास त्रिज्याखंड का होता है, और जो पहले मैंने कराया था पहले वाले पार्ट वो वृत्तखंड का था हमारे पास, लघु वृत्तखंड का। थीटा का मान कितना 270 डिग्री और बटे कितना 360 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान है 10 गुणा 10। देखिए 0 से 0 कट गया, 9 से काट लेंगे 9 27 और 9 से 9 चौक 36। तो यहाँ बचा कितना 3 गुणा 3.14 गुणा कितना 10 100 लिख लेंगे इसे हम, और बटे कितना 4। अब देखिए ये वाला पॉइंट हमने हटाया यहाँ से, पॉइंट के बाद दो संख्या 2 जीरो बढ़ा दिए, इन 2 जीरो से ये वाला 100 हमारा खत्म हो गया। अब देखिए गुणा कर लेंगे 3 से, या 2 से और इसे काट सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 से इसे काट लेंगे 2 1 2, 2 5 10 और 2 7 14। ये बचा 3 गुणा 157 और बटे में 2। गुणा करेंगे 3 से, 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 5 15 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 1 3 और 1 4 और बटे कितना 2। अब 2 से हम इसे भाग कर देंगे। देखिए 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, बचा कितना 1 हो गया 11, 2 से 2 पंजे 10, बचा कितना 1 हो गया कितना हमारे पास 10, 2 से 2 पंजे 10, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो दीर्घ ये संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का इसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 235.5। तो देखिए आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जो इससे हमारी आगे वाली वीडियो यानी कि जो सेकंड पार्ट होगा इसका हमारे पास इससे आगे के प्रश्न उसमें कराए जाएंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।